की बेटी को जबरन अगवा करके बादशाह उसे अपने महल में ले आया और सख्त पहरा लगाकर उसे अपनी कैद में बंद कर दिया। सुल्तान और निहालदे जानी चोर के साथ नरवर गढ़ की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते फिर से रात हुई तो एक नदी किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया। सुबह चलने से पहले जब सुल्तान और जानी चोर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी में एक परवाना अर्थात चिट्ठी बहती हुई आई। जानी चोर ने उस परवाने को पकड़ लिया और उसे पढ़कर वापस नदी में फेंक दिया। जब सुल्तान ने जानी से पूछा, क्या था भाई उस चिट्ठी में? तो जानी चोर बोला, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस एक खाली कागज था। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा परवाना नदी में तैरता हुआ आया। इस बार सुल्तान ने उस परवाने को पकड़ लिया और जब खोलकर उसे पढ़ा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल वे परवाने राजकुमारी महकदे के थे, जो उस समय बादशाह अदली खान की कैद में थी। वहां से वो परवाने लिख लिख कर पानी में छोड़ रही थी कि कोई हिंदू भाई अगर मेरे परवाने को पढ़ रहा हो तो मुझे इस दुष्ट अदली खान की कैद से आजाद करवा ले जावे, अन्यथा आज से 15 दिन बाद बादशाह अदली खान मेरे साथ विवाह करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। आज से ठीक 15 दिन बाद मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। सुल्तान ने जब वो परवाना पढ़ा तो उसे जानी चोर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे नीच आदमी, मुझे ये तो पता था कि तुम चोर हो, पर ये नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय भी इतना कठोर है। अरे और कुछ ना सही तो एक हिंदू होने के नाते ही एक दुखियारी हिंदू बहन की अर्जी को तवज्जो दे देता। फिर भी अगर तुझे मदद नहीं करनी थी तो कम से कम मुझे तो तू बता ही सकता था। राजा सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि अगर तुम्हें महकदे के बारे में पता चला तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले उसे ही छुड़वाने चल पड़ोगे। मैं नहीं चाहता था कि हम किसी नए पचड़े में पड़े। जानी की बात सुन राजा सुल्तान बोला, अरे पापी आदमी, तुम सा पत्थर दिल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आगे सुल्तान बोला, मैं महकदे को उस दुष्ट बादशाह अदली खान की कैद से आजाद करवाने जा रहा हूँ। तब तक तुम निहालदे का ख्याल रखना। सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, रुको भाई, थोड़ी ठंड रखो। बिना किसी तैयारी के बस ऐसे ही मुंह उठा के जाने से कुछ नहीं होगा। महकदे को छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। महकदे की सुरक्षा में बादशाह के सैकड़ों सैनिक होंगे। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के जाने का मतलब है सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देना। जानी की बात सुन सुल्तान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, हम महकदे को आजाद कैसे करवाएं? जानी चोर बोला, महकदे को छुड़वाने के लिए ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा।